हम महिलाएं रोज़मर्रा के जीवन में ना जाने कितने सारे काम करते हैं, लेकिन साथ ही साथ में हम अपने दिमाग का यूज़ करके उन कामों को स्मार्ट तरीके से करते हैं, जिससे कि काम करने में हमें आसानी भी होती है। साथ ही साथ हम अपने समय की और एनर्जी की भी बचत कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास। तो अगर आप लोग भी कभी भूल जाते हैं कि आपको चना भिगोना है, छोले भिगोने हैं, राजमा भिगोना है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको भिगोना हो और आप भूल जाते हो, तो उसको झटपट फुलाने का जो तरीका है ना, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं भी भूल गई थी, तो मैंने इसे 1 घंटे के अंदर अंदर ही फुलाया था। और इसकी सब्ज़ी मुझे बनानी थी, घर में कोई भी सब्ज़ी नहीं थी मेरे, तो मैंने इस फ्लास्क को लिया है, जो बॉटल होता है स्टेनलेस स्टील का। इसमें क्या होता है, अगर चाय रख देते हैं तो गर्म रहता है, पानी रखते हैं तो भी गर्म रहता है, मतलब गर्म रखते हैं तो यहाँ पे मैंने चने लिए थे, मुझे भिगोना था, और इसमें मैंने डाल दिया है चने और फिर गर्म पानी लिया है और इसे बंद करके मैंने 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद मैं आपको खोल के भी दिखाती हूँ कि 1 घंटे के अंदर का ही है ये, कि मुझे इसका तुरंत ही यूज़ करना था, घर में कोई सब्ज़ी नहीं थी, बनाना था। तो ये मैंने स्मार्ट तरीके से अपना दिमाग लगाया, और क्या हुआ कि हमारे जो चने हैं वो फूल गए, और पानी अभी भी गर्म है, तो मैं आपको अच्छे से दिखा नहीं पा रही हूँ, लेकिन चने लगभग फूल गए हैं। अगर 1 घंटे हम और छोड़ देते तो और भी अच्छे से ये फूल जाते। जब भी हम मार्केट से धनिया लेकर आते हैं ना, तो बहुत सारे तरीक़ों से हम इसे सहेज कर स्टोर करते हैं, फ्रिज में, बाहर, जैसे भी रखना चाहते हैं। तो फिर क्या होता है, कभी कभार हमारा वो तरीका फ़ेल हो जाता है, और ये पत्तियाँ जितनी हरी भरी दिख रही हैं ना, वो सूखने लगती हैं, मुरझा जाती हैं, और फिर हमारे जितने भी पैसे इसमें लगे रहते हैं वेस्ट हो जाता है, और समय पर हमारे ये काम भी नहीं आ पाती है। तो आप इससे बचने के लिए ग्लास में थोड़ा सा पानी ले लीजिए, और ये रूट होता है, जो जड़ होती है धनिया की ना, उसको पानी में डुबो के रख दीजिए। तो क्या होगा, जो मॉइस्चर है वो बना रहेगा, और धनिया जो है वो उसकी हरियाली भी बरकरार रहेगी, हरा भरा रहेगा। आप ऐसी ग्लास को उठा के फ्रिज में रख दीजिए। जब भी हम कटहल लेकर आते हैं ना, तो फिर क्या होता है कि उसे जब काटने लगते हैं तो ढेर सारा जो चिपचिपा पदार्थ होता है, ये कुछ वो पूरा हाथों में चिपकने लगता है। जिस भी बर्तन में रखते हैं उस बर्तन में पूरा ये लग जाता है, हाथों में चिपक जाता है। जिस छुरी का चाकू से काटते हैं उसमें भी पूरा लग जाता है, और जब इसे छुड़ाने लगो ना तो उतने अच्छे से छूटता नहीं है। तो हमारी दादी नानी ये नुस्खा हमें दे के गई हैं, बहुतों को ये पता होगा। जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब कभी भी आप कटहल की सब्ज़ी बनाने के लिए कटहल को काटते हैं ना, तो फिर थोड़ा सा सरसों का तेल अपनी हथेलियों पर ले लीजिए। जैसे ही सरसों का तेल आप लगाओगे, तो वो जो चिपचिपा सा निकलता है ना, वो एकदम से गायब हो जाता है, एकदम से छूट जाता है। तो आप अपने हाथों में अच्छे से इसको लगा लीजिए, आप उस चाकू में इसको लगा दीजिए जिससे आप काटने वाले हैं। जिस बर्तन में आप इसको काट के रखेंगे उसमें भी ऑयल लगा दीजिए। तो फिर क्या होगा ना कि आप का जो बर्तन है उसमें भी ये नहीं लगेगा, हाथों में भी नहीं चिपकेगा, साथ में चाकू पे भी नहीं लगेगा। बहुत लोग क्या करते हैं, इसको काट कर उबाल कर बनाते हैं। तो क्या होता है, बिना छिलका उतारे बहुत लोग उबालते हैं। तो आप जब उबालने लगो तो आप कुकर में भी थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हो। अगला आइडिया हमारा, जो बच्चों की टी शर्ट होती है, छोटी छोटी होती है, प्यारी प्यारी, लेकिन क्या होता है ना, ये फट जाती है, तो फिर हम यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ वहाँ पड़ी ही रहती है। तो इसका यूज़ मैं आपको बताऊंगी, हमारे किचन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा यूज़ लगेगा आपको ये। तो सबसे पहले हम इस टी शर्ट को क्या करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो नीचे का खुला हुआ पार्ट है ना, इसकी हम सिलाई कर देंगे। यहाँ सुई धागे की मदद से सिलाई कर दे रही हूँ। सिलाई इस वजह से करेंगे ना, जिससे कि मजबूती आ जाएगी। जब हम इसे यूज़ करेंगे तो ये खुलेगा नहीं। ग्लू गन लगा दो या टेप वगैरह चिपका देंगे हम, तो ये खुलने का डर रहता है। लेकिन जब हम सिलाई कर देंगे ना, तो ये मजबूती आ जाती है इसमें, और ये पक्का हो जाता है। मेरे फिंगर में चोट लगा हुआ है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी नहीं सिल पा रही थी। तो कैमरा बंद करके मैंने सिला है, और उसके बाद अब पूरी सिलाई हो चुकी है। तो फिर मैं क्या कर रही हूँ, इसको सीधा कर ले रही हूँ। सीधा करने के बाद हम एक हैंगर ले लेंगे, छोटा सा हैंगर लिया है, ये भी बच्चों के कपड़े वाला ही है। और उसके बाद हम इसे कहीं हैंग करेंगे। तो हैंग करने के बाद इसको में हम अपने जो हमारे होते हैं ना
जितनी भी सब्जियां होती हैं, जैसे सूखी सब्जियां, प्याज हो गया, आलू होगी, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं ना, तो ये काफ़ी अच्छे से ढेर सारे इसमें आ जाएंगे। साथ ही इसमें ये बहुत ज़्यादा अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र है, और ना ही हमारे प्याज सड़ेंगे, ना ही हमारे आलू सड़ने वाले हैं, क्योंकि ये कॉटन का है, बहुत ही प्योर कॉटन का है। तो फिर क्या होता है, जितना भी मॉइस्चर कभी कभार किसी आलू में अगर रिलीज भी होता है, वो अगले आलू को सड़ाने भी लगता है ना, तो वो कपड़े में सोख लेता है, तुरंत हमें पता भी चल जाता है कि किसी आलू में सड़न होने लग गई है। तो आप इसमें आलू प्याज कुछ भी रख सकते हो, और बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। दूसरा यूज़ भी मैं आपको बताती हूँ कि हम इसे दूसरे तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने देखा होगा कि आपके गली मोहल्ले में कोई सब्जी बेचने आता है, या हम सब्जी कहीं खरीदने जाते हैं, तो धनिया को अक्सर इस तरीके से, हरे पत्तेदार सब्जियों को अक्सर इस तरीके से रखा जाता है कि उस पे क्या होता है कि कपड़ा जो है बिछा देते हैं, या जूट की जो बोरी होती है कॉटन वाली, उसको बिछा के उस पे पानी का छिड़काव कर देते हैं, जिससे कि हाँ सब्जियां लंबे समय तक ताज़ा हरी बनी रहती हैं। तो इस टी शर्ट में हम जब धनिया खरीद के लाते हैं ना, तो इस तरीके से अंदर रख देंगे और हल्का हल्का सा स्प्रिंकल कर देंगे इस पे पानी, और उसके बाद हम इसे रख लेंगे अपने फ्रिज में। तो ये हमारा धनिया काफ़ी लंबे टाइम तक चल सकता है। जब भी हम अपने मंदिर में धूप जलाते हैं ना, तो क्या करते हैं कि जैसे ही धूप जला लेते हैं, और जब जलाते हैं तो थोड़ा बहुत धूप हमारा जलता है, बाकी का वैसे का वैसा मंदिर में पड़ा रह जाता है, आधा अधूरा जलता है। और अगले दिन जब हम फिर पूजा करने जाते हैं तो हम उसे जला नहीं सकते, मजबूरी में हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो इससे वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है, और आप इससे बच भी सकते हैं। जब आप धूप जलाने जाइए ना, तो इसका जो शेप है उसे आप कुछ इस तरीके से पहले राउंड राउंड कर लीजिए, और उसके बाद एक कटोरी जैसा शेप आपको दे देना है। कुछ इस तरीके से गोल गोल घुमा लीजिए, और एक कटोरी जैसा जब बन जाएगा ना, तो आप इसको जलाइए। जैसे आपके मंदिर में जो थाली हो, जो भी बर्तन हो जिसमें आप जलाते हो, उसमें जलाइए। अभी मैं आपको दिखाने के लिए एक दिए में इसको जला रही हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर मैं ये वीडियो शेयर कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे जलाने के लिए है कपूर। तो कपूर बहुत थोड़ा सा लेना है, तो मैंने एक छोटी सी गोली से थोड़ा सा लिया है, उसी को हम यहाँ पे जलाएंगे। जब हम कपूर को जलाएंगे ना, तो धूप हमारा अच्छे से आग पकड़ लेगा, क्योंकि हमने राउंड शेप दिया है। तो अगर माचिस से डायरेक्ट जलाएंगे ना, तो उतने अच्छे से नहीं जलेगा, इसीलिए हमने इसमें कपूर डाल दिया है, और अच्छे से जल जाएगा। अब हमारे घर में अगर हम धूप जलाते हैं तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी आती है। साथ ही में मक्खियाँ, मच्छर जितने भी घर में घूमते रहते हैं ना, वो भी धूप की इस धुएं से भाग जाते हैं। हमारा जो सिंक होता है ना, अक्सर हम इसमें बर्तन धुलते हैं, सब्जियां वगैरह, साग सब्जी सब कुछ धुलते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद इसमें ना गंदी स्मेल आने लगती है। तो फिर क्या होता है कि इसको हमें स्मेल लेस करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता अगर सिंक से बदबू आने लगती है। तो इसमें मैंने सबसे पहले नमक डाला, फिर मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा विनेगर डाला है। आप भी ये तरीका यूज़ कर सकते हो ना। जब मैंने इससे क्लीन किया था सिंक को, तो काफ़ी अच्छी स्मेल आने लग गई थी। तो नमक क्या होता है ना, गंदगी को काटता है, और विनेगर क्या होता है कि काफ़ी अच्छा जो स्मेल भी लाता है, साथ ही साथ जो है जितनी भी चिकनाई वगैरह आपके सिंक में होती है ना, तो वो भी क्लीन कर देता है। काफ़ी अच्छी चमक भी आ जाती है, क्योंकि इसमें खट्टापन होता है। तो जब हमने नमक और विनेगर डाल के इसे क्लीन किया, थोड़ी देर हम इसे छोड़ देंगे, और उसके बाद जब हम पानी डालेंगे ना, पानी से धोएंगे, तो हल्का हल्का ही पानी डालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं बहा देना है, जिससे कि ये जो विनेगर और नमक है वो पाइप में ही जाके रुका रहेगा, तो वहाँ से भी गंदगी को रिमूव करेगा। आई होप कि आज का जो टिप है आपको अच्छा लगा होगा, ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय।